ओम शांति। 26 अक्टूबर 2025। आज हम अव्यक्त वार्तालाप के अव्यक्त रूप के चले हुए 15 अक्टूबर 2007 के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से हेडिंग है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बोझ व बंधन बाप को देकर डबल दंडवत। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है, पहला भाग्य कौन सा बाबा ने देखा? बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का। कितने भाग्यवान बच्चे हैं हम, बाप दादा की श्रेष्ठ पालना में पल रहे। दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई। हमें पढ़ा कौन रहा है? भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं हम। तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। भगवान स्वयं हमें सतगुरु के रूप में वरदान लुटा रहे हैं। भगवान स्वयं हम पर सतगुरु के रूप में वरदान लुटा रहे हैं। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो। बाबा ने 3 सितारे हमारे मस्तक में चमकते हुए देखे, तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप भी अपने मस्तक पर ये 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए अनुभव कर रहे हो। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक है। ऐसे तो हमारे सारे ही संबंध बाप दादा से हैं, लेकिन जीवन में 3 संबंध आवश्यक है। और आप सभी सीखिलधे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त भी है। प्राप्त है ना? नशा है ना? दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वहा बाबा वहा, वहा शिक्षक वहा और वहा सतगुरु वहा। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। आपको बाप ने जन्मते, दुनिया वाले तो कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपने जन्मते ही बाप से सहज वरदान मिले। बाबा ने आपको जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था? सोचा था सपने में भी कभी कि भगवान बाप हमारे ऊपर इतना बलिहार जाएगा? भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लकी बच्चे थे। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमान में कि परमात्मा प्यार के विमान में सब पहुंच गए हो? कैसे पहुंचे? सभी बाबा पूछ रहे हैं कि कैसे पहुंचे हो? स्थूल विमान द्वारा पहुंचे हो या बाप दादा के प्यार के विमान में पहुंचे? परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक मुबारक हो, मुबारक। बाप दादा हर एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए चाहे बहुत काल से आ रही है, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सीखे है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा लेकिन मिला? बाबा को हमने कितना ढूंढा, लेकिन हमारे ढूंढने से तो नहीं मिला। लेकिन बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को बहुत प्यार स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। बाबा ने हमें ढूंढ लिया तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा ना। बाबा को हम कितने प्यारे हैं तभी तो हमें ढूंढा। क्योंकि बाप जानते हैं, मेरा बाबा जानता है कि मेरा एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं। बाबा के हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सब कहते हैं ना मेरा बाबा है। क्या कहते हैं सभी? मेरा बाबा। कोई जो कहता है नहीं तेरा बाबा है? कोई
आप सबने तो पहचान लिया ना। ऐसा तो कोई नहीं जो कहे कि तेरा बाबा, सब क्या कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष हो गए ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बाबा कहते इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी नहीं पहचान सकते, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया, अपना बना लिया। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। बाबा कहते बाबा ने आपको पहचाना, इस खुशी में ही पलते हुए उड़ रहे हो ना। तो उड़ रहे हो या चल रहे हो? उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर नहीं जा सकेंगे, उड़ना पड़ेगा। क्योंकि बाप तो उड़ने वाले वाले हैं, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसीलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है। फरिश्ता क्या करता है? उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना। हम सभी कौन है? उड़ती कला वाले। हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले। बाबा ने हाथ उठाया, तो हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कि कभी चलती कला कभी उड़ती कला, ऐसे तो नहीं है कि कभी चलती कला कभी उड़ती कला। नहीं, सदा उड़ने वाले, डबल लाइट हो ना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी दी कि जो किसी भी प्रकार के बोझ, क्या गारंटी ली बाबा ने? कि जो किसी भी प्रकार के बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो, बाप लेने ही आएगी। तो बोझ को दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? सारा बोझ बाबा को दे दिया कि थोड़ा थोड़ा संभाल के भी रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है। हम बोझ लेकर चल रहे हैं, कोई कह रहा है लाओ अपना बोझ मुझे दे दो, मैं लेके चल लेता हूँ, आप आराम से चलो। तो क्या करेंगे? बोझ देंगे कि नहीं देंगे? तो जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में क्या सोचने की बात? या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की? ऐसा तो नहीं कि बोझ उठाने की आदत ही पड़ गई है। कई बच्चे कभी कहते हैं, कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना। मजबूर हो कि मजबूत हो? अभी तो मजबूत बनना है, मजबूर नहीं रहना। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूत, क्या कहेंगी शक्तियां? मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो, छोड़ो तो छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं है। और छोड़ने का साधन क्या है? छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के आधार से ये छूटेगा। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को क्या नहीं करते? रिवाइज नहीं करते। बार बार मन से रिवाइज करो, रियलाइज करो। कभी भी कोई संकल्प हम करते हैं, जैसे पौधा उगाते हैं, पौधा लगाया हमने जमीन में, तो क्या करेंगे? खाली बस पौधा लगा लिया काम खत्म? नहीं, उसको पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जब हम कोई दृढ़ संकल्प करते हैं तो हमें उसको बार बार याद रखने का, रिवाइज करने का पानी भी देना पड़ता है। तो रियलाइज करो, रिवाइज करो, बोझ क्या है और डबल लाइट का अनुभव क्या है। अगर बोझ में चल रहे हैं तो कैसा अनुभव है, और डबल लाइट की अवस्था है तो कैसा अनुभव है, उसको रियलाइज करो। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह कर लेते हैं, लेकिन दिल से रियलाइज करो, अंतर सामने रखो। क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता पर, बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर बच्चे से, हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते? जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है। बाबा क्या चाहते हैं बच्चे से? कि बच्चा जो कह रहा है वो करके दिखाए, और जो सोच रहा है उसका स्वरूप बनकर, उसका स्वरूप बने। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना कि आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो
क्या पूछे अपने से कि क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, क्या करना चाहते? वह संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। तो अपने आप से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, वह सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, वह अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम युग पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज होने चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं, चेकिंग करनी है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों में जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ही ज्ञान नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो कि जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है और अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा, याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है। पक्का है ना? बाप समान बनना है या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना। समान बनना है या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा, क्या कहेंगे? उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। अगर थोड़ा थोड़ा चलेगा तो उसको तो समान नहीं कहेंगे। तो बाप मुक्त है या बंधन युक्त है, क्या कहेंगे? तो अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा, देह के साथ जो भी कर्म इंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्म इंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हो? अगर किसी भी प्रकार का कोई बंधन है तो कैसे कहेंगे बाप समान? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना, तो बाप दादा को खुशी होती है। वायदा बहुत अच्छा करते, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते, वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते हैं। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन के जीवन महान बन जाए। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप को चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाए। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाए, पूरे विश्व फिर आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाए। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।